सेवा पूजा, અને सेवा पूजा के एक एक शब्द को हम अर्श की चितवन में जोड़ देंगे। एक एक शब्द हमें अर्श में अपने निज स्वरूप के साथ जोड़ देता है। ये बानी पूजने के लिए नहीं मिली हमें। रोज हम कहते हैं कि ये सतवानी मथ के लेव जो इनको सा, इसका मथना है, मंथन करना है। हमारी पता नहीं कमजोरी या तकलीफ कहो, ये है कि हम जन्मों जन्म से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा पद्धति में लगे हुए हैं और ये पूजा पद्धति हमारे दिलो दिमाग में ऐसी छाई हुई है कि निकलती ही नहीं है। रज्जी कह रहे कि मैंने तुमको माशूक जान के लिखे इश्क के बोल। ये जो बातें हैं मैंने तुम्हें अपनी माशूक जान के, माशूका जान के इश्क की बातें कही है। और हम हैं कि प्रीतम की इन बातों को भी धर्म ग्रंथ मान लिया। हमारे प्रीतम आशिक बनकर आए और पता नहीं हमें आशिक और माशूक का संबंध क्यों मंजूर नहीं है। हमें पूजा करनी है, आशिकी नहीं निभानी है। आशिकी में कहीं पूजा नहीं होती। आशिकी में लाड प्यार मस्ती, लड़ना झगड़ना, मारना पीटना, कूदना फांदना, गिरना उठना, अंग अंग मस्तिष्क में छा जाए। अर्श में प्रीतम के संग की हुई अर्श की लीलाओं की मस्ती, ये चढ़ाने के लिए अर्श की बातें प्रीतम लेकर आए। हमें चितवन में प्रीतम के संग लीलाओं की मस्ती में डूब जाना है। ये हमारा वास्तविक चितवन है। सिर्फ प्रीतम को देखना नहीं, प्रीतम के संग लीलाओं की मस्ती में डूब जाना। और इसी वास्ते प्रीतम हमें अर्श की सारी बातें याद दिला रही है। परिक्रमा 7 दिन की हमने साथ बना दी। वो रोज हमें अर्श में प्रीतम के संग की हुई लीलाओं को फिर याद दिलाने के लिए। ये सिर्फ गाने बजाने या किसी स्थान विशेष के इर्द गिर्द घूमने के लिए नहीं है। ये फिजिकल बॉडी, ये मानव तन जो है, उस तन से घूमना नहीं है। हमें अपनी सुरता से अर्श में घूमना है। ये परिक्रमा है हमारी।
हम अर्श में अपनी सुरता से लेकर प्रीतम के इर्द गिर्द घूमते रहे। प्रीतम की आशिकी का आनंद। आशिक वो है जो अपनी प्रियतमा को रिझाता ही रहता। अपनी प्रियतमा को रिझाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितनी मेहनत होती है, तब माशूका रिझती है। ऐसे मेरे आशिक है। और हमें उनकी आशिकी नजर में नहीं आती। हम अभी भी उनको दुनिया के भगवानों की लाइन में खड़े करके पूजा करने चाहते हैं, हम आरतियां करना चाहते हैं। ये हमारा काम नहीं है। राजी कह रहे कि मैं तुमको प्रेम पत्र दिया, मैं आशिक बनकर तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा, और हम हैं कि उनको भगवानों की तरह पूजना चाहते हैं। वो बिन मांगे सब कुछ लुटाना चाहते हैं, और हम हैं कि भिखारियों की तरह मांगने में लगे हैं। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। रोज गाते हैं, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार। सारे फंदे तोड़ दिए, त्रिगुण के सारे फंदे तोड़वा दिए। लेकिन हमें एक खून में बस गया है पूजा पद्धति। और हमें इससे निकलकर चितवन में डूब जाना है, चितवन की मस्ती में डूब जाना है। जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, सिंहासन के ऊपर विराजे। मूल मिलावे में मेरे प्रीतम कैसे विराजमान है, कैसे सुंदर मूल मिलावा है, कैसे मेरे प्रीतम का श्रृंगार है। मेरे प्रीतम के वस्त्र आभूषण, प्रीतम के चरण कमल से लेकर शीश कमल तक, नख शीश सुंदरता सौंदर्य, अंग अंग में नूर, अंग अंग जैसे मुझे पुकार रहे हैं, आजा लिपट जा मुझे। भूखन भी इतने सुंदर चेतन, भूखन के अंदर नक्शकारी चित्रकारी, वो भी चेतनता से भरी। कभी झांझरी घुघरी को देखिए तो सही, कैसे उसके भीतर नक्शकारी की हुई पुतलियां मेहनत कर रही है, नक्शकारी किए हुए हाथी चिंदाड़ रहे हैं।
और घुघरियां तो इतनी अनुपम संगीत लिए खम खम बजती है, एक जरा सा भी क्या पैर हिला दिया, कानों में जैसे मधुर झनकार गुंज उठता है। अंग अंग अति सुहावना, अनेक पल पल में बदलती हुई रंग, पल पल में बदलते हुए नक्शकारी, चित्रकारी, निर्णय, चित्त चाह, अनंत रंगों के हार। और कभी पितृ के नेत्र में तो झांकिए, कितने भाव भरे पड़े हैं। सिर्फ इश्क ही नहीं भरा पड़ा है प्रीतम के नेत्र में, इश्क के सिवा के भी अनंत भाव प्रीतम अपने नेत्रों से व्यक्त कर रहे हैं। कभी प्रीतम के नेत्र में झांक कर प्रीतम के इन भावों को देख लो, नजर नहीं हटेगी। इतना मधुर भाव, आज बता रहे हैं धाम धनी श्री राज हमारे, परम निधान परम रूप राज। मेरे प्रीतम अति प्यारे, अति सुंदर, अंग अंग में लावण्य, सुंदरता जैसे टपक रही है। अनंत सूर्य का तेज, अनंत कोमलता, चातुर्यता, खुशबू, आकर्षितता, और कौन से गुण बताऊं मैं। ऐसे प्रीतम का सुंदर स्वरूप को निहारते हुए मीठी मीठी बातें करती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। लाड भरे लहजे में जब प्रीतम अपनी मीठी जुबान से बातें करते हैं, जैसे कानों में अमृत घुल गया, रोंगटे खड़े हो जाए। इतना मधुर स्वर में मेरे प्रीतम बातें करते हैं। महाराज मंगल रूप राजे, मेरे प्रीतम का रूप अत्यंत सुंदर। श्याम श्यामाजी तो अनूप विराजे, युगल स्वरूप अनुपम, साहिबी अनुपम सुंदरता लिए हुए मेरे सन्मुख विराजे हैं। मैं रिजाती हूं, वो मुझे रिजाते हैं। बस आशिक माशुक रिजना और रिजाना। पूर्ण अक्षर पद से न्यारे, सोई जियावर धनी जी हमारे। अखंड अविनाशी चेतन, ऐसे मेरे प्रीतम जियावर, मेरे आत्म लाडले,
मेरे प्राण के प्यारे, ऐसे मेरे जियावर, और इनके इस सुंदर मुखार बिंद को मैं पल पल झांकती रहती हूँ। प्रगटे बिया निज अद्भुत सोई, उपमा पार पावे नहीं। किसी का संग तुलना ना हो सके, इतनी अत्यंत सुंदरता से भरे उनकी उपमा का कोई पार नहीं, किसी के साथ उनकी उपमा नहीं दे सकते। ऐसे मेरे प्रियतम आज अपने निज स्वरूप मेरे लिए इस खेल में प्रकट कर रहे हैं। जहां बैठे मैं अधखीन में आज अभी इसी पल हर्ष का सुख प्राप्त करूं। यहां बैठे बैठे हर्ष के सुख प्राप्त करने के लिए इस देह को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यह मृत्यु के पश्चात के सुख नहीं है, आज के अभी इसी वक्त मिलने वाले सुख है। ऐसे परमानंद, परम आनंद का स्वरूप की जोड़ी अत्यंत सुखदायी है, जिनको देख देख कर मैं बार बार उनके ऊपर बारी बारी जाती हूँ। अंगना पिया पर बारी बारी, ऐसे मेरे प्रीतम के अंग अंग के ऊपर मैं हजार बार कुर्बान होती। ऐसे परम आनंद को प्रदान करने वाले मेरे प्रियतम अति सुखदायी, और इस सुख में हर घड़ी हर पल प्राप्त कर रही परम सुभग आनंद गुण गाई। क्या है? परम सुभग, सहजता से प्राप्त होने वाला ऐसे आनंद के स्वरूप नवल किशोर निरखी सुख पाई। ऐसे किशोर स्वरूप, गुंगराले बाल, और वो भी महकते हुए, और इन गुंगरालो बाल की एक लड़ी बार बार प्रीतम के गालों को छू रही है, जिसे प्रीतम अपनी उंगली से कान के पीछे लगा देते हैं, फिर वो वहीं पे आके प्रीतम के गालों को सहलाती रहती है। इन गुलाबी गालों की गुलाबियत, अधरों की लालिमा, अरबटी लाख, सुंदर नासिका, बेसर मधुर दंत पंक्तियां, मीठी रसना, गजरारे काले मोटे तिरछे अनियारे मेरे प्रीतम के नैन, जिन नैनों की गहराई में मैं डूब जाऊं, जिन नैनों की गहराई में मैं छलांग लगा दूं, जिन नैनों में मैं ऐसे डूब जाऊं कि जहां से वापस बाहर ही ना निकलूं। ऐसे अनुपम सौंदर्य के मालिक मेरे प्रियतम
अंग अंग का सुख लेती रहती। नवल किशोर निरखी सुख पाइए। ऐसे प्रीतम को निरखते हुए अपार सुख लज्जत आनंद लेते रहे, रसास्वाद करते रहे। धाम श्याम जिया मंगलकारी, संग क्षमाची दुल इन पिया प्यारी। धाम श्याम पूरा परमधाम, कभी जवेरों की नहरें, कभी जवेरों के बंगले, फिर वही बात, अर्श में न तो कोई हीरे मोती माने गए, सारा नूर ही नूर का जहूर है। लेकिन वो नूर इतना सुंदर है कि जिसकी तुलना हम यहाँ पे हीरे मोती जवेरों से करते हैं। करे तो करिए क्या, इन कांच के टुकड़ों को, इन पत्थरों को अर्श की उपमा तो नहीं दे सकती, लेकिन अर्श की चीजों को यहाँ पे दिल में बसाना है। पारदर्शी, नरम और कोमल, ऐसे जवेरों के महलात, कहीं 24 हांस का महल और उसके ऊपर से मोतियों की तरह गिरते हुए जल की बूंदे, और इन जल की बौछारों में बिकती हुई प्रीतम के संग दौड़ती हुई, पकड़ती हुई इन जल की बौछारों का आनंद लेती हुई, कभी उन्हीं 24 हांस के महलों के भीतर लगे झूलों में प्रीतम के संग झूलती हुई अपार मस्ती का आनंद। कभी वनों में एक एक वृक्ष के ऊपर दौड़ती, कूदती, फांदती, इनकी डालियों को लेकर लटकती, कभी प्रीतम मेरे आगे, कभी मैं प्रीतम के आगे। धाम श्याम जिया मंगलकारी, धाम की ऐसी अनंत अनंत प्रेम लीलाओं में प्रीतम के संग अनुपम मस्ती में दौड़ती हुई, संग श्यामा जी दुल्हीन पिया प्यारी। श्यामा जी को साथ लेकर इन मस्तियों का आनंद प्राप्त करती। कुंज निकुंज मध्य क्रीडित को, कुंज निकुंज के वनों में जैसे भूल भुलैया है, और इन कुंज निकुंज के सुंदर बागों में प्रीतम के संग में कहा छिप जाती हूं, जहां कोई ढूंढ ही ना पावे। ऐसे कुंज निकुंज के इन बागीचों में, इन मंदिरों में इश्क का जो अपार सुख लिया है, आनंद लिया है। कहीं कुंजवन की रेती में रमन किया है, कुंजवन की रेती में भागना, दौड़ना, पकड़ना,
गिर जाना एक दूसरे के ऊपर, कुंजवन की मस्तियों को याद कर लो। कुंज निकुंज मध्य क्रीडत कोहे, ललित मनोहर सुंदर सोहे। ऐसे मेरे प्रियतम अपार सुंदरता से भरे हुए और ऐसे प्रीतम के संग कुंज निकुंज के अंदर मैं लीला कर रही, बार बार अर्श की लीलाओं में कभी अद्वैत की, कभी अनंत की, कभी सभी रूहें एक साथ मिलकर प्रीतम के संग लीला में डूब जाती है और पल भर में मैं प्रीतम को लेकर कहीं छिप जाती और प्रीतम की बाहों में ऐसे समा जाती। वहीं पे अनंत की लीलाएं हो जाती है और ये सुख तो मैं जानू जो मेरे प्रीतम के संग मैंने लिए है। करत केली यमुना तट नेरे, परम विचित्र जियावर मेरे। यमुना जी के तट के ऊपर, कभी यमुना जी के भीतर जल क्रीड़ाओं का आनंद, बार बार प्रीतम हमें इन्हीं लीलाओं के अंदर डुबो रहे हैं। रोज इन्हीं लीलाओं को हमें याद करना है और ये लीलाएं कब तक चलती है, जब तक हम तृप्त ना हो जाए। जल क्रीड़ाओं का आनंद, सात बन सात गांठ के ऊपर का आनंद, कभी केल पुल का, कभी बट्ट पुल का आनंद, पुल के नीचे के गड़नालों में से बह जाने का आनंद, पुल के ऊपर के मोहलातों में प्रीतम के संग सुख शिक्षा का आनंद, यमुना जी के तट के ऊपर तिहुरिया रतन जड़ित के मोहलातों का आनंद, जल रास पर बैठकर पैरों से जल में छिपछिपा करना आनंद ही मस्ती। सिर्फ प्रीतम को जल उछालने का ही आनंद नहीं, यमुना तट के ऊपर हजारों लीलाएं, कभी वृक्ष के ऊपर चढ़ना, टहनियों से लटकना, वृक्षों से बंधे हुए झूलों के ऊपर झूलना और फिर जल के अंदर छलांग लगा देना। वृक्ष के पत्ते भी कैसे, जैसे उसके प्रतिबिंब में पूरा परमधाम नजर आता है, कांच के जैसे नंग से जड़े हुए, और पेड़ भी कैसे जगमग जगमग होते हुए, अनंत रंगों के पेड़, और फिर उन पेड़ों की प्रतिबिंब परछाई पाल के अंदर पड़ जाती है, तब ऊपर भी पेड़ और पाल के भीतर भी पेड़ नजर आता है। यमुना जी की पाल कोई मिट्टी की पाल नहीं है, नूरमयी पाल,
इतनी पारदर्शक, सारे चमकते हुए वृक्ष उसी पाल के भीतर चमक रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन वृक्षों के पत्तों के ऊपर जो परमधाम की अनंत नियामतों का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो प्रतिबिंब मुझे पाल के अंदर नजर आता है। बड़ी विशाल, इतनी लंबी पाल। अब उस पाल के भीतर पेड़ों के, और पेड़ भी एक रंग के नहीं है, कई रंगों के वृक्ष। और चित्त चाहे वृक्ष। अब उस नजारे को जरा देखिए। इन्हीं पाल के ऊपर लगी सिंहासन कुर्सियां पे बैठकर समय खुबी खुशहालियां, जलेरों की पुतलियां, वन के पशु पंछी कैसे नृत्य कर करके संगीत के मधुर ध्वनि, और उसमें भी चहकते हुए पंछियों के स्वर जब मिल जाते हैं, एक क्षमा सा बंध जाती है। और ऐसे नशीले माहौल में मैं कैसे बैठी रह सकती? कोई और नृत्य करके मेरे प्रीतम को रिझावे और मैं देखती रहूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं स्वयं नृत्य करने लग गई और प्रीतम का हाथ पकड़कर मेरे संग नृत्य करने के लिए खींच कर खड़े कर दिए। संगीत चित्त चाहे, नृत्य के जैसे संगीत बजता है, जैसे संगीत बजता है वैसे नृत्य चलता है। मधुर स्वरों से कोई गा रहे हैं, कोई बजा रहे हैं। जमुना जी के पाल के ऊपर ये अनंत अनंत लीलाएं, कभी बाहर की रास, पुखराज जी रास जिसे कहते हैं, वहीं पे चले जाते हैं, वहीं पे दौड़ने की लीला करते हैं। और पाल कितनी विशाल है, जिसके ऊपर बगिया चलती है, रथ चलते हैं, और उन रथ के अंदर भी कई जवेरों की पुतलियां अनंत अनंत अदाएं लीलाएं करती हुई, विशिष्ट परिधान धारण करती हुई, जैसे एक के बाद एक चले जा रहे हैं, अनंत रथ चले आ रहे हैं, और कहां समा गए पता भी नहीं चला, बस निकलते रहे। और मैं जमुना जी के बाल के ऊपर के मस्ती में मस्त होती हुई प्रीतम बाहों में भरते लाड लज्जत मस्ती का अनुभव करती, करत केल यमुना तट नेरे, परम विचित्र जियावर मेरे। ऐसे मेरे प्रीतम अनंत गुणों से भरे हुए, मुझे अनंत लाड लड़ाते हुए मुझे बहुत रिझाते हैं। मैं प्रीतम को रिझाती हूँ, प्रीतम मुझे रिझाते हैं। निज है स्वरूप रूप पिया राजे,
ऐसा मेरे प्रीतम का निज स्वरूप अत्यंत मनमोहक महामती मदन कोटि छपी लाजे। मदन मद से भरी हुई ऐसे मेरे प्रीतम की छवि, इनके मुखारविंद की मुस्कुराहट, इनके नैनों की सेन इशारे निरख निरख कर अति सुख पाने। अर्श के इन सुखों की लज्जत ले लेवे, ये परिक्रमा है। धाम श्याम श्यामा संग प्यारी ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी। ऐसे धाम में श्यामा जी के संग, अमर रूहों के संग, ब्रह्मानंद मेरे प्रियतम की लीला न्यारी विशिष्ट है। मुझे रिझाने के लिए मेरे प्रीतम इतना कुछ कर देंगे। सात घाट जमुना जल राजे, जमुना जी के किनारे के ऊपर के सातों घाट, सातों वन, और सातों वनों के भीतर कई फूल फल मेवा मिठाइयां, और कैसे किसी भी पेड़ से किसी भी फल को तोड़ा और उस फल को खाते हुए जो भी स्वाद आपने चाहा वो स्वाद उस फल का आ जाता है। अमृत का फल खा रहे हैं और दिल में ले लिया कि मुझे जामुन का स्वाद चाहिए, नारंगी का स्वाद चाहिए, खजूर का स्वाद चाहिए, एप्पल का स्वाद चाहिए। जो चित्त में लिया वही स्वाद आपके मुख में, क्योंकि न तो खाने की आवश्यकता है न फल तोड़ने की आवश्यकता है। और फिर भी लीलाओं में ये अपार सुख दे रही है। धाम श्याम श्यामा संग प्यारी ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी। सात घाट जमुना जल राजे, सातों घाट और सातों वनों में जमुना जी के बाल के ऊपर की, वनों के भीतर की, वनों के अंदर भी मेरे लुका छुपी का खेल, कहीं छिपना, कहीं छिपाना, कहीं ढूंढना। कभी प्रीतम को इतना थका देते हैं और जब वो कहते हैं कि मैं हार गया, तब हम सब हंसते हंसते उन्हीं वनों से बाहर आकर प्रीतम को चिढ़ाते, देखो आप हार गए। सात घाट जमुना जल राजे, जिगल युगल किशोर विराजे। इस जमुना जी के जल में जल क्रीड़ा का अपार आनंद मस्तियां लेके मेरे प्रीतम वहीं भी, कभी गुमटियों में, कभी मोहल्लातों में, कभी पाल में, कभी कुंज निकुंज में, कभी वनों के भीतर, कभी पशु पंछियों के बीच में, कभी पशु पंछियों की असवारी में। अनंत सुख लेते हैं। सघन कुंज मध्य चातक बोले, ऐसे सघन कुंज जहां सूरज की किरण भी ना पसार हो सके, ऐसे
उन बनों के अंदर चातक पंछी और भी कई पंछियों की मधुर ध्वनि, और इस बीच में क्रीड़त लाल लाडीली डोले। लाल मेरे प्रीतम, लाडीली मैं, और इन बनों में इन पंछियों के मधुर आवाज में क्रीड़ा करते हुए इश्क की लीलाओं में मस्त मदमस्त होकर डूबी गई है। ऐसा सुंदर नशीला माहौल बना हुआ है। जल के फव्वारे, पंछियों की मधुर ध्वनि, संगीत, और मैं और प्रीतम अकेले। नशा न चढ़ेगा तो और क्या होगा। क्रीड़त लाल लाडली डोले, इन लीलाओं में मस्त हो जाते हैं। ताल पाल मध्य माहौल सुहाने। अब चले अज को सरताल में, और ताल के मध्य में टापू महल, अज को सरपाल की भीतर के मोहलातों की लीला कितनी अनुपम सौंदर्य से सजी हुई है। कभी हज कुसर की पाल के भीतर चले जाइए, याद कर दीजिए कि उस पाल के भीतर के सुंदर मोहलातों में इतनी सुंदर सुख से चाय लगी है, और ताल की तरफ की दीवारें नूर की है, और पूरी दीवार की ऊपर तक जल भरा पड़ा है। उस जल के अंदर तैरने वाले जल के अनंत जीव उस नूर की दीवार से सटकर भीतर मैं और मेरे प्रीतम जो लाड कर रहे हैं उनको निहार रहे हैं। कभी हज कुसर के इन पाल के भीतर से हज कुसर के अंदर का दृश्य तो निहारिए, कितने अनंत जलचर विहार कर रहे हैं। अनंत रंगों की मछलियां, बड़े बड़े मगरमच्छ, कहीं जलपरिया, और इतना ही नहीं, उस नूरमयी दीवार के भीतर मुख डाल के कभी मेरे मुख को चूम कर फिर चले जाते हैं। ऐसे हज कुसर के पाल के भीतर की मोहलातों का सुख, हज कुसर पाल के ऊपर के वृक्षों का सुख, जैसे जमुना जी की पाल पारदर्शी चमकीली, ऐसे ही हज कुसर पाल भी इतनी ही चमकीली, जिसके ऊपर वृक्ष की प्रतिबिंब पाल के ऊपर पड़ रही है। उन वृक्षों के ऊपर के झूले, उन झूलों के ऊपर झिलने का आनंद, कई जलचर
के ऊपर असवारी करते हुए पहुंचे टापू महल। टापू महल की चांदनी में चारों तरफ का नजारा, और वो भी रात्रि के समय अनंत रंगों के वृक्ष चमक रहे हैं। हौज कोसर के चारों घाट और बहता हुआ जमुना जी का जल हौज कोसर में यूं समा जाता है। ताल पाल मध्य माहौल सुहावे, खेलन प्यारो प्यारी आवे। ऐसे इन हौज कोसर के भीतर प्रीतम के संग मेरी अनंत अनंत सुखमयी प्यार भरी लीलाओं की मस्तियां चल रही। टापू महल की चांदनी में सुंदर बगीचे, फव्वारे, चारों तरफ कुर्सियां, नृत्य का आनंद, चांदनी रात, और इस मस्ती भरे नजारे में से कब प्रीतम को लेकर मैं टापू महल के कमरों में चली गई पता भी नहीं चला। कभी टापू महल की चबूतरे के किनारे पर बैठकर जल के अंदर पैर रख के छपछपाती हैं, और वही मछलियां आकर मेरे पैरों को छू रही है, पैरों के ऊपर चढ़ जाती हैं, कभी पैरों से लिपट जाती है। ताल पाल मध्य माहौल सुहावे, खेलन प्यारो प्यारी आवे, लीला नित्य विहार स्वरूप पर। ऐसे अखंड आनंद भरे इस लीलाओं के ऊपर कुर्बान महमदी कह रहे, कुर्बान निरखी भी मेरे प्रीतम के ऐसे मधुर स्वरूप को निरखते निरखते मैं कुर्बान हो जाऊं। ये परिक्रमा है। अर्श की अंत लीलाओं में हम अंग अंग में वो मस्ती चढ़ आ गई। ये कोई हमारी पूजा पद्धति नहीं है, ये हमारा चितवन है। और आओ हम सब इसी चितवन में डूब जाए, रोज नित्य यही मस्ती में मस्त हो जाए, अंग अंग में प्रीतम के संग लीलाओं की मस्ती चढ़ आवे, ये नशा कभी उतरे ही नहीं। ऐसे नशे में मस्त हो जावे। बोलो श्री प्राणनाथ।